फानी है सजाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। और ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। हजरत अभी आपके सामने बहुत ही भेदे अंदाज में वो कम अभी के बाद पब्लिक चली जाएगी। अच्छा ये बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा। गर्दन कटा देंगे आप लोग। आप नहीं कटाएंगे। आप भी हाथ उठा लीजिए। जो जो कटा सकता है वो हाथ उठा लीजिएगा। तलवार मंगाई जाए। पीछे तो नहीं हटेंगे। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर एक वादा लेना होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए इनका पूरा खिताब सुन के जाएंगे। इनको सुन के जाएंगे ना। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद साहब क़िबला का बहुत ही बेहतरीन खिताब था। सैयद साहब क़िबला बताना चाह रहे थे कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे। अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे। अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। और तुझको अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, तुझे अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। हजरत आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर शहंशाह खिताबत नासिर मसला के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला क़ादरी पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। आप हजरत इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अपने नाम अमल में नेकियों का इजाफा कीजिए। जरा एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और तड़प कर बोल दे या रसूल अल्लाह। भाई साहब आप थोड़ी आगे आ जाइए। ये कुर्सियां भर लीजिएगा। जल्दी से माहौल बना लीजिएगा। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाना। जल्दी जल्दी आ जाइए। पीछे वाले 4-5 लोग उठ के यहाँ बैठ जाए। आगे आ जाइए। जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए आपने वादा किया नबी के नाम पे गर्दन कटाने का वादा किया था ना। तो आप तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए। अच्छा ये बताइए सुन्नी है आप लोग ना। सुन्नी है ना। कौन कौन सुन्नी है हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह सब सुन्नी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें उतना कम है। आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा लें। इस हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार ट्रेनें पाई जाती हैं। बेशुमार स्टेशन पाए जाते हैं। मगर कोई ट्रेन पाई जाती है तो मेरे आका आला हजरत के नाम से पाई जाती है। अगर इसी हिंदुस्तान के अंदर कोई ट्रेन पाई जाती है तो गरीब नवाज एक्सप्रेस के नाम से पाई जाती है। अगर इसी हिंदुस्तान के अंदर कोई रेलवे स्टेशन पाया जाता है तो निजामुद्दीन के नाम से पाया जाता है। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला की मौजूदगी में, हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में पूरी कौम वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों के नाम पे तो ट्रेनें पाई जाती हैं, रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो अपने किसी बुजुर्ग के नाम पे कोई टेम्पू दिखा दो। मगर नहीं दिखा सकते। तभी तो नसीर भागलपुरी ने एक शेर कहा था कि रेल का नाम आला हजरत है। रेल का नाम आला हजरत है, अहले सुन्नत को मेल देते हैं। रेल का नाम आला हजरत है, अहले सुन्नत को मेल देते हैं। जो रजा के खिलाफ मुंह खोले उसे नीचे ढकेल देते हैं। जो रजा के खिलाफ मुंह खोले उसे नीचे ढकेल देते हैं। अब आइए हजरत प्रोग्राम को मजीद सफलता की तरफ प्रस्थान कराने के लिए उस जात से आपकी मुलाकात कराऊं जिस पे अंजुमने नाज करती हैं। ऐसी जात ऐसा खतीब जिस पे खिताबत नाज करती है। ऐसा मुकर्रिर जिस पे खतीब नाज करते हैं। जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नासिर मसला के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला क़ादरी से है कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने नूरानी हक्कानी इरफानी खिताब से सामीन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हजरत की बारगाह में इन अशारों के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हारा इंतजार है आओ चले आओ। तुम्हारा इंतजार है आओ चले आओ। ये दिल बेकरार है आओ चले आओ। तुम्हारा इंतजार है आओ चले आओ। ये दिल बेकरार है आओ चले आओ। और तुम्हारे आने से यूं लगे हमको खिजा में भी बहार है आओ चले आओ। इसलिए कि चले भी आओ हम तुमसे प्यार करते हैं। चले भी आओ हम तुमसे प्यार करते हैं। ये वो गुनाह है जिसे हम बार बार करते हैं।
और सजाकर अपने आका की याद में ये महफिल हजरत के माइक पे आने का इंतजार करते हैं। आइए हजरत के इस्तकबाल कर लीजिएगा। देखिए सैयद साहब की वजह से मुसाफा ना करें, आप इधर तवज्जो रखिए। नारा लगा ले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला, अरकान कमेटी, नाराए तकबीर। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाया गया है। अल्लाह पाक हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। मैं अपने बुजुर्गों, हम उम्र साथियों से अपील करूंगा कि आप हजरात जलसगाह में तशरीफ लाएं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुने। तालपुर के तमाम तर सुन्नी नौजवानों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कमेटी के तमाम अरकान की मेहनतों को और जिस बंदे ने 1 रुपया से लेकर के 100 रुपया, 100 रुपया से लेकर के 1000 रुपया अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पेश किया, परवरदिगार सबके ताउन को कबूल फरमाए, आमीन। तालपुर के तमाम मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत का जरिया बनाए, आमीन। हमारे जो नौजवान सड़कों पे खड़े हैं या बैठे हैं, मैं अपने बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ ले आए, चूंकि जब तक कोई मुकम्मल तवज्जो से सुनता नहीं है, सुनाने वाले का दिल नहीं लगता। मैं 1:18 पर मैंने अपना सफर शुरू किया था और आप तक पहुंचते पहुंचते काफी वक्त गुजर गया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करने की कोशिश करूंगा, आप हजरात परेशान ना हो। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से शेर व शायरी बहुत हुई है, मगर जो कुछ हुजूर की मिलाद के सिलसिले में बरेली शरीफ के आला हजरत ने कह दिया, यकीन जानिए पिछले 200 साल के अंदर नज़म में सरकार की मिलाद कोई इस तरह से बयान नहीं कर पाया जिस तरह से आला हजरत ने किए। आप लोगों को कुछ बात अच्छी लगेगी तो सुभान अल्लाह कह करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। आला हजरत अर्ज करते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आप सोचते होंगे ये कलाम मौलाना हमारे गांव में बहुत सुना जा चुका है, तो ये सिर्फ आपके गांव की खुसूसियत नहीं है, हिंदुस्तान के सरहदों से लेकर के अमेरिका तक इस कलाम को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब जब पढ़ा जाएगा हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होगा, सवाब मिलता रहेगा। आला हजरत अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई,
बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा। ठंडा कलेजा नूर का। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और आला हजरत अपना भी अकीदा बता रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि सरकार सिर्फ बशर नहीं है बल्कि नूर भी है। आला हजरत अपना अकीदा फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप रामपुर शहर के हैं तो मिजाज तो रामपुर वालों का बहुत आसमान पर सैर करता है जी, मगर फिर भी आपसे दरखास्त करूंगा अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रामपुर की नवाबी पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर है जी। बड़ा अच्छा होगा अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। अल्लाह आपको नवाब बनाए, आपको अच्छा बनाए, मगर ऐसा नवाब ना बनाए जो अल्लाह और उसके रसूल ही को भूल जाए जी। हमारा रामपुर जहां नवाबी के नाम से मशहूर है, वहां हमारा रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हाफिज शाह जमालुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान की इंडिया पर नजर, पूरे हिंदुस्तान के रामपुर पर नजर लगी है। वो तो कहो नाम तो ऐसा है कि बदलने वाला नहीं, वरना सबसे पहले रामपुर ही का नाम बदला जाता जी। हजरत रामपुर की जमीन ने हमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर को दिया। 1931 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन की कॉन्फ्रेंस में मुसलसल 24 घंटे तकरीर करते करते ये कहा था कि या तो मुझे हिंदुस्तान की आजादी दे दो, वरना मरने के लिए इंग्लैंड में 2 गज जमीन दे दो। नतीजा ये हुआ कि लंबी तकरीर करते करते मौलाना मोहम्मद अली जौहर को वही मौत आई। मुल्क की आजादी के लिए तकरीर थी वो। अल्लाह का करम देखिए, मस्जिद अक्सा में उस कब्रिस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को जमीन मिली है कि जिसमें अल्लाह के नबी आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। नबी सोए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े अच्छे शहर के हैं तो बोलते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। हजरात, आला हजरत अपना अकीदा वाज़े करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मौला अली फरमाते हैं इमाम हसन और हुसैन के बारे में, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मौला अली फरमाते हैं अल हसनु अशबह रसूल अल्लाह मा बैन सदरी इला रासी, के सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे। सर से लेके सीने तक। जी जी जी। सुभान थोड़ा अल्लाह। बोलिए, अच्छा लगे तो बोलिए। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे।
हुजूर की तरह दिखते थे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खौफों से सैफुल्लाह। हजरत, आपकी दुआओं से मैं भी रामपुरी हूँ। आया तो मैं बहराइच में हूँ, परमानेंट सर्विस करता हूँ आपकी दुआओं से, माशाअल्लाह। लेकिन मजरा खुशालपुर, जिसे नोमी वाला मजरा कहते हैं, मसासी के करीब में, वहां का मैं रहने वाला हूँ जी। तो इसलिए मैं भी इसी मिट्टी का पैदा हूँ, तो मेरा भी मिजाज जरा आप जैसा ही है, तो आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। राशिद भाई आप आ जाइए, अपने तमाम दोस्तों को बुला लो, चूंकि तकरीरों ही से जलसा है। बेशक। ना पिंडाल तकरीर करता है, ना माइक तकरीर करता है। जी जी। उलमा ही तकरीर करते हैं। एक तकरीर हो गई, दूसरी आप तवज्जो से सुन लो। हमारे प्रधानी, हाँ मरगूब भाई, अच्छा जहां भी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। राशिद भाई ने बताया कि प्रधान जी का बड़ा सपोर्ट रहता है। जी जी। अच्छी बात है, प्रधान ऐसा ही होना चाहिए जो हर अच्छे काम में अपने गांव वालों का मुकम्मल साथ दे। बेशक। हजरत, तो आला हजरत ने इसी को शायरी में ढाला है हसन हुसैन के बारे में। तो आला हजरत बोले, भैया इको बिल्कुल बंद कर दो, आवाज तेज कर दीजिए, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आता इको के साथ। आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खत्ते तौअम में लिखा है, ये तो वर्का नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और आला हजरत का इल्म तो देखो भाइयों, फरमाते हैं काफ गैसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। और एक बात जरा गौर से सुन लीजिए, ये कलाम सबसे पहले उर्से कादरी बदायूं शरीफ में पढ़ा गया 1317 हिजरी में, और उस महफिल में आला हजरत भी थे, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी भी थे, अल्लामा अली हुसैन अशरफी भी थे, जिस महफिल में यह कलाम पढ़ा गया। तवज्जो चाहूंगा, बदायूं शरीफ के मशहूर बुजुर्ग हबीब कादरी मरहूम ने यह नात पढ़ी। यकीन जानिए, एक एक शेर को एक एक बार नहीं बल्कि कई कई बार मजमे ने पढ़वाया जी। और आजिजी तो देखें आला हजरत की। जी हजरत। आजिजी तो देखें आला हजरत की, 59 अशार लिखे आला हजरत ने। वाह। उसके बाद मक्ते में लिखा कि ये मेरा कमाल नहीं है। उसी मजमे में हजरते शानूरी मियां भी बैठे हुए थे, मारहरा शरीफ के। जी जी हजरत। आला हजरत ने उसी मजमे में जो ये पहली बार पढ़ा गया, तो शायर ने पढ़ा, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, यानी ये जो कुछ कहा है ये मेरा कमाल नहीं है, ये मारहरा के सैयदों की अता है, रसूलुल्लाह के घर का फैज है। फरमाते हैं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत, 3 बातें कहने के लिए तालापुर में आया हूं, सिर्फ 3 बातें। पहली बात,
हिंदुस्तान का मुसलमान बर्बाद है। जी हाँ, अगर मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग बनी है, मेरी घर में टाइल्स लगी है और मेरे घर में पत्थर लगे हैं, मैं अपने घर में खुश हो जाऊं रह करके, समझिए ये मैं अपने साथ नाइंसाफी नहीं करता। आप खुशहाल हैं, लेकिन कितने मुसलमान जेलों में बेकसूर बंद हैं। आखिर इस हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर जरूरत है अपनी कौम को ऊपर लाने की। और ये कौम परस्ती की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी तो कौम परस्त ही है, और वो आदमी ही क्या है जो कौम परस्त ना हो। तो हजरत 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आज हम और आप हिंदुस्तान में जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और जो कुछ हम नीचे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बदअकीदगी और बदअमली का नतीजा है। बदअकीदगी और बदअमली। बदअकीदगी कहते हैं अकीदा खराब होना, बदअमली अमल खराब होना। मुसलमान तो हैं, लेकिन 8 दिन में नमाज सिर्फ एक टाइम की। दूसरी चीज, हम बर्बाद हैं अपनी जिहालत की वजह से। अगर ये हमारी कौम का बच्चा जिसके हाथ में गिल्ली डंडा है, फुटबॉल है, बैट बल्ला है, उस हाथ में कलम होना चाहिए, पेन होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपके दरमियान बोलने के लिए हाजिर हूं, मुसलमान बर्बाद है अपने घरों की बेपर्दगी की वजह से। दुनिया क्या करती है उससे हमें कोई गर्ज नहीं। मुसलमानों की बहनों को पर्दा कर, मुसलमानों की बेटियों को पर्दा करना ही होगा। अगर तरक्की चाहते हो तो इनकलाब चाहिए। हजरत ये 3 बातें कहने के लिए मैं हाजिर हूं। सबसे पहली बात अकीदे पर गुफ्तगू करूंगा, अकीदे पर, क्योंकि अकीदा क्या है सुनिए। यह है भारत में सबसे दौड़ती हुई करेंसी, इसे कहते हैं 10 का नोट। आज 3 साल का बच्चा भी 10 रुपया से कम लेने के लिए तैयार नहीं होता। हजरत आप देखें, यह है 10 का नोट, इकाई, उसके बाद है 0, 1 बना, उसके बाद 0, इसी इकाई पर 1 0 लगा दो तो 10 बन गया, 1 और लगा दो 100 बन गया, 1 और लगा दो माल बना 1000, 1 और लगा दो माल बना 10,000, 1 0 और लगा दो माल बना 1 लाख। क्या मतलब? इस इकाई पर 5 0 लगा दो तो माल बना 1 लाख, 1 के साथ 5 0, माल कितना बना? थोड़ा बोलिए, कितना बना? अब ऐसा करो, इस इकाई को हटा दो, 1 को हटा दो, अब कितना बचा? अब 0। अब आप अपने घर तक 0 लगाते रहो, फिर भी 0 रहोगे। रामपुर तक 0 लगाते रहो, 0 रहोगे। पता क्या चला? इस 0 की कीमत इन इकाई के साथ है। अगर 1 है तो 10 है, अगर 1 है तो 100 है, अगर 1 है तो 1000 है, अगर 1 है तो 10,000 है, अगर 1 है तो 1 लाख है। बिला तशबीह हो तमसील ईमान भी इसी इकाई की तरह है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सबका कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए जरा जहन हाजिर करेंगे। बराबर तकरीर करते करते आवाज गिरफ्ता है, मगर आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा मसला है। आप इंशाल्लाह यहाँ से मुतमईन होकर जाएंगे। हजरत राशिद भाई, आपको मुबारकबाद पेश। हमारे प्रधान जी कौन है भाई? अच्छा,
नौजवान प्रधान है मरगूब भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। प्रधानी करिए और साथ में कोई जबरदस्ती शराब पिए तो 2 डंडा मार के शराब छुड़ाइए, अल्लाह आपको सवाब देगा, है ना? हाँ, हालांकि वो दौर नहीं है अब तो। पहले बच्चा जाता था और अम्मा फला चाचा ने मुझे गाली दी है तो अम्मा कहती है आज के जमाने 70 क्यों नहीं देखा है उसके दरवाजे पर। ये मत सिखाओ बच्चों को, आजिज़ी सिखाओ, सब्र सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ बेटे जबान को कंट्रोल करो। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जो चीजें जन्नत के करीब कर देती हैं वो चीजें कौन सी हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक, अच्छी बोली, ये वो चीजें हैं जो जन्नत के करीब ले जाती हैं। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो चीजें कौन सी हैं जिनकी वजह से इंसान ज्यादा जहन्नम में जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जबान, ये जबान, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह, ये 2 चीजें जहन्नम में ले जाने वाली है अगर इन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो। हजरत इसलिए आप सबसे कहूंगा, नौजवानों से कहूंगा, अपने बुजुर्गों से कहूंगा, इस जबान को आप भी कंट्रोल कीजिए। देहात का मैं भी रहने वाला हूँ, हालांकि आप लोग शहर के करीब हैं, लेकिन मैं भी ओरिजिनल देहाती हूँ। मगर ये आपकी दुआएं हैं कि शहर वाले मेरी तकरीर सुनते हैं। हजरत अपने बुजुर्गों से दरखास्त करूंगा, जरा सी कोई बात हुई तो वो साला और हरामी नाम से कोई बात ही नहीं करते। आजकल आप जानते हैं तालापुर है ना, सब जानता हो रामपुर का मिजाज, जरा से बच्चे ने शैतानी करी तो प्रधान जी बाप कहते हैं कि बहुत बड़ा हरामी है, अपने लड़कियों को कहते हैं हरामी है बहुत बड़ा। हालांकि हरामी किसे कहते हैं? जो जिना की पैदाइश हो, हरामी उसे कहते हैं। इसलिए इन जबानों को कंट्रोल करना होगा। अगर जमाने में इनकलाब चाहते हो, अगर जमाने को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान में तुम शान से जियो, तो इन जबानों का कंट्रोल करो। इंशाल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर इनकलाब आ जाएगा। तकरीर शुरू करूं? जी हजरत। आप मुझे यकीन दिला दीजिए मौलाना भागेंगे नहीं? नहीं भागेंगे इंशाअल्लाह। भाग जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी है प्रधान जी। हाँ इंशाअल्लाह कोई नहीं भागेगा। अब जरा जहन बिल्कुल करीब करेंगे, एकदम करीब। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वाह सुभान अल्लाह, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर बेशक और रोशन किताब। अल्लाह ने फरमाया तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि इस आयत में नूर से मुराद हमारे नबी की जाते पाक है। बेशक सुभान अल्लाह। कौन है नूर? हमारे नबी की जाते पाक। अब बस यहीं से बात मैं आगे ले चलता हूं। परेशानी इस बात की है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक लाबी वो है जो अभी यही डिक्लेयर नहीं कर पाई है कि नबी नूर है कि नहीं। फराज भाई तवज्जो, वो अभी यही फाइनल नहीं कर पाए हैं कि नबी नूर है कि नहीं। और नूर को समझने से पहले ये भी समझ लो कि नूर कहते किसे हैं? जो खुद चमके दूसरे को भी चमका दे, उसे कहते हैं नूर। और मेरा नबी तो ऐसा नूर है, बरेली वाले को बोलना पड़ा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान भाइयों जो बोल रहे हो आप लोग, खुदा के वास्ते ये बंद कर दो, इस तरह से नहीं करते हैं। अगर आपको तकरीर नहीं सुनना आप अपने घर चले जाओ, क्यों इन बच्चों की मेहनत पर आप पानी फेर रहे हैं? मत शोर क्या कीजिए भाई मेरे, आप समझिए, माहौल समझिए, हालात समझिए। अल्लाह के नबी की महफिल है, सब लोग बैठे हुए इसलिए कि एक अच्छी तकरीर हो जाए।
अब शोर शराबा करेंगे तो लोगों का दिमाग मुंतशिर होता है। हजरात, अभी लोग यही नहीं समझ पाए हुजूर नूर हैं कि नहीं। हाफिज राशिद साहब, आखिर ये लोग बहके कहां से बहके ये लोग। तो एक किताब है जिसका नाम है नूरुल अनवार, उसमें लिखा है अकल किसे कहते हैं, माइंड किसे कहते हैं, अकल किसे कहते हैं। उस किताब में लिखा है अल अक्लु हुवा नूरुन फी बदनिल आदमी। उस किताब में लिखा है कि अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है। क्या कहा? अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है, आदमी के जिस्म में है, आदमी के किसी हिस्से में है अकल। तो इस अकल को नूर कहा गया। बस यहीं से कुछ लोग बहक गए। वो कहने लगे देखो अकल दिखाई नहीं देती, तो जो दिखाई नहीं, नूर जो अकल दिखाई नहीं देती, पता चला जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता। यहीं से कुछ लोग बहक गए कि जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता, और हुजूर दिखाई दिए हैं चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लिहाजा नबी नूर नहीं है। यही समझा है आधा पाजामा एंड कंपनी ने, यही समझा इन बकीद बदकीदों ने कि नबी नूर नहीं है। अब मैं जवाबन आपसे अर्ज करता हूं कि कुछ नूर वो हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ नूर वो हैं जो दिखाई नहीं देते। जैसे कि सूरज है, खुद भी रोशन, हमें भी रोशनी दे रहा है, नूर है और दिखाई भी दे रहा है। चांद रोशनी दे रहा है, खुद भी रोशन, नूर है और दिखाई दे रहा है। सितारे नूर हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये जितने नूर हैं सब दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ आओ, ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता, अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती, हिदायत नूर है दिखाई नहीं देती। तो पता चला कुछ नूर दिखाई देते हैं, कुछ नूर दिखाई नहीं देते। सूरज नूर है दिखाई देता है, चांद नूर है दिखाई देता है, सितारे नूर है दिखाई देता है, ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता, हिदायत नूर है मगर दिखाई नहीं देती, अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती। पता चला कि कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। और मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, वो दिखाई देता भी है, नहीं भी दिखाई देता। अगर नजर अबू बकर की हो तो दिखाई देता है, अबू जहल की हो तो दिखाई नहीं देता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब मुफ्ती साहब का जवाब ने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर नजर अबू बकर की हो तो नबी दिखाई देते हैं, अबू जहल की हो। बोल दो जी जी, रामपुर वालों बोल दो भैया, बोल दो। हिजरत की रात है, कुफ्फार ने हुजूर के घर को घेर लिया, आज कत्ल करेंगे। हुजूर घर से निकले, मिट्टी उठाई, सूरे यासीन पढ़ी और काफिरों के सरों की तरफ फेंक दी। जिसके सर पर जाकर लगी वो जान रहा है हुजूर जा रहे हैं, मगर फिर भी देख नहीं पा रहा था, फिर भी देख नहीं पा रहा था। अब अगर आपसे तालापुर में कोई टांडा से आके कहे कि नबी दिखाई नहीं देते, तो कहना क्या वो मिट्टी तुम्हारे सर पर भी लगी थी क्या, जो नबी दिखाई नहीं देते? जब बड़ों को नहीं दिखाई दिए तो इन छुटमुल्ला मौलवियों को कैसे दिखाई देंगे? वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत। और पूछो ना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से कि 72 बार हुजूर का दीदार किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 72 बार हुजूर का दीदार किया है। हजरात, अब एक बहुत बड़ा इतराज, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। ये कहते हैं कि जब नबी नूर हैं तो नबी खाते क्यों थे, नबी पीते क्यों थे? क्योंकि जो नूर होता है वो खाता नहीं है, जो नूर होता है उसे पीने की क्या जरूरत, उसे खाने की क्या जरूरत। तो जो नूर होता है वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक डंडा था, वही डंडा बाद में सांप बना और सांप बन करके रस्सियों को निगल गया। कुरान करीम में है फैज़ा हिया तलक़फ़ु मा याफ़िकून, वो डंडा सांप बना।
और सांप बन करके रस्सियों को निगल गया। तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वो सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। तो जब तक मेरा नबी सरापा नूर था वो नहीं खाता था, वो नहीं पीता था, मगर जब वो बशरियत की शक्ल में आया तो वो खाने भी लगा, वो पीने भी लगा। मगर नबी का खाना हमारी तरह नहीं था, अगर हम ना खाएं तो हम मर जाएं, और मेरा नबी जो खाना ना खाए वो खाना मर जाए, वो खाना। बहुत खूब जवाब नहीं मुफ्ती साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी ने जिसे खा लिया उसे कोई टकला हराम नहीं कर सकता, और जिसे नबी ने मुंह फेर लिया है उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। नबी ने शराब से मुंह फेर लिया, कोई पीता है? कोई मुसलमान? जी हाँ, वही पीता है जो मुसलमान तो होता है मगर नाम का। तवज्जो, नबी हम शराब नहीं पीते क्योंकि नबी ने मुंह फेर लिया था। ए भैया खुदा के वास्ते मत जाओ यार, ऐसा मत किया करो यार, हद हो गई है। रामपुर वालों की शान भी बड़ी निराली है, अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को, आमीन। थोड़े हिदायत भी नसीब फरमाए परवरदिगारे आलम। आप भी जाएंगे भैया? अब तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं, अब कोई डिस्टर्ब मत करना, समझ गए मेरे भाई जी? इन जलसों से आपकी दरगाह है, आपका अकीदा भी ठीक होता है। कोई बात कहना चाहते हैं, दो साहब इधर से उठ के जाने लगे, बस जहन मुंतशिर होता। तो हजरत ये कहते हैं नबी नूर थे तो खाते क्यों थे? तो जब तक मेरा नबी नूर था नहीं खाता था, मगर जब नबी बशरियत की शक्ल में आ गए, बशर किसे कहते हैं? जैसे हम और आप बशर हैं, ऐसे ही इसी शक्ल में जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो वो खाने भी लगे, वो पीने भी लगे। और सोचो तो सही, अगर नबी खाते ना तो हम गुलामों को खाना कौन सिखाता, हमें पीना कौन सिखाता? नबी ने इसलिए खाया है ताकि हम गुलामों को खाना आ जाए, नबी ने इसलिए पिया है ताकि हमें पीना आ जाए। अब जब खाना खाना और तालापुर में कोई कहे कि क्यों खा रहे हो, तो ये मत कहना कि पेट भरने खा रहे हैं, बल्कि कहना कि नबी ने खाया है तो हम भी खा रहे हैं, नबी ने पिया है तो हम भी पी रहे हैं। इस तरह से पीते भी रहोगे सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा, खाते रहोगे सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब दूसरा एतराज कि जब नबी नूर थे तो शादी क्यों? आप कहेंगे, प्रधान जी कहेंगे, मौलाना इस गांव में कोई बिगड़ा हुआ नंबर का आदमी नहीं है, मगर यह भी तो सच है कि गांव के बच्चे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, पूना जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं इस इलाके के बच्चे, तो बदअकीदों से तो मुलाकात हो ही रहती है। अल्लाह पाक बचाए हमारे नौजवानों को, आमीन। तो एतराज ये है कि जब नबी नूर है तो नबी ने शादी क्यों की? क्योंकि नूर को शादी की क्या जरूरत? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, अल्लाह ने ईमान वालों का निकाह जन्नती हूरों से कर दिया है। सुभान अल्लाह। किससे? जन्नती हूरों से। जन्नती हूरों से। हम हैं खाकी, हूरे हैं नूरी। तो जब खाकियों का निकाह नूरियों से हो सकता है तो नबी से क्यों चिढ़ है तुझे? और जब हजरत ज़ैनब के साथ नबी की शादी हुई तो अल्लाह ने फरमाया ज़व्वजना, कहा मेरे हबीब ये शादी हमने करवाई है। शादी करवाए अल्लाह और चिढ़े मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। शादी करवाए अल्लाह, चिढ़े मुल्ला, अस्तगफिरुल्लाह। तो तालापुर वालों अब अपना सच्चा अकीदा सुन लो, उसके बाद बात आगे बढ़ाओ। सुन लो कान खोल के, मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी बशर भी है। जो नबी को बशर ना माने वो भी काफिर, और जो नबी को नूर ना माने वो भी काफिर। मेरा नबी सरापा नूर है, मुकम्मल बशर है, मगर वो बशर है तो
ऐसा बशर है कि दुनिया का कोई बशर मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। और वो नूर है तो ऐसा नूर है कि जिब्राइल की नूरानियत भी जिसका मुकाबला न कर सकी। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जवाब नहीं, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिंदाबाद। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बोल दो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो, अपनी उम्मत से कह दो, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इससे बशरियत साबित जी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर से नूरानियत। बेशक। अब रामपुर में कोई कहे कि नबी तो बशर है, तो लड़ना मत, कहना हाँ नबी बशर है, नबी बशर है। जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है। अब उससे ये पूछना कि नबी नूर है कि नहीं। जी जी, मगर याद रखिए बशर है तो ऐसे बशर है। बरेली वाला कहता है अल्लाह की सरताबा कदम, शान है ये, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, मेरी जान है ये तो उनकी बशरी शान है। और नूर की शान की बात करो तो बरेली वाला बोलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत लीजिए लीजिए। अब जो एतराजात पूरे हिंदुस्तान में होते हैं वो सुन लीजिए। जब हम उस नूर वाले का मिलाद और उनका जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इस दिन जुलूस मत निकालो। क्यों? अरे तुम सुन्नियों कितने बेदर्द हो। उसी दिन हुजूर पैदा हुए, बराबर उसी दिन हुजूर ने पर्दा फरमाया, तो गम करना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। बोलो यही तो कहते ना, बोलो भाई। और इतनी होशियारी से काम किया प्रधान जी कि हमारी पब्लिक ने भी कहना शुरू कर दिया 12 वफात। मत कहो 12 वफा, आप तो सुन्नी हो ना, 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ, 12 वफात मत कहा करो। तो जब हम जुलूस निकालते हैं हुजूर का, हुजूर के नाम पर, हुजूर की मिलाद के मौके पर जुलूस निकालते हैं, तो एक लाबी वो है जो एतराज करती है कि उसी दिन हुजूर पैदा हुए और उसी दिन हुजूर ने पर्दा फरमाया, तो गम करना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। तरतीबवार इसके जवाब सुन लीजिए जी। एक रिवायत यह है कि हुजूर 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। एक रिवायत यह है कि हुजूर 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। और जमहूर उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ 20 अप्रैल 571 ईस्वी मक्के की धरती पर सुबह तकरीबन 4:22 पे दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कितनी है? 21 नवंबर सन 2019। हुजूर पैदा हुए 20 अप्रैल 571, यही जो सन ईसवी बोलते हैं इसको, हिजरी नहीं ईसवी। 20 अप्रैल 571 ईसवी को पीर के दिन अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अब सुनो आगे, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ। इस सिलसिले में 6 रिवायतें हैं, 6। एक रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ, यानी हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। और इसको रिवायत करती हैं हजरत आयशा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और एक रिवायत यह है कि हुजूर 13 रबीउल अव्वल को हुजूर ने पर्दा फरमाया। और एक रिवायत यह है कि हुजूर ने 10 रबीउल अव्वल को पर्दा फरमाया।
और एक रिवायत यह है कि हुजूर ने 11 रमजानुल मुबारक को पर्दा फरमाया। ये हो गई 4 रिवायतें हजरात। एक रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रबीउल अव्वल शरीफ को, और एक रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रबीउल अव्वल शरीफ को पर्दा फरमाया। अब जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाली रिवायत है उसमें एक रावी है मोहम्मद बिन उमर वाकिदी। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मोहम्मद बिन उमर वाकिदी झूठा था, अपने पेट से हदीस घड़ता था। इमाम बुखारी कहते हैं कि उसकी बात काबिल एतबार नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ में हुजूर का विसाल हुआ, ये रिवायत ही ज़ईफ है, इतनी ज़ईफ है कि एतबार के काबिल नहीं है। और इनका दूसरा मौलवी शिबली नोमानी सीरतुन नबी के हाशिए पर लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, ये तो सच है, लेकिन हुजूर ने 12 ही को पर्दा फरमाया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिबली नोमानी लिखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 पहली रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर ने पर्दा फरमाया। तो अब मैं कहता हूं, अगर पहली बात तो यह है कि हुजूर 12 को पैदा हुए मगर 12 में हुजूर ने पर्दा नहीं फरमाया, और दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लो कि हुजूर उसी दिन पैदा हुए और उसी दिन पर्दा फरमाया, तो मैं कहता हूं कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हमें नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।